हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अध्याय 5 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे एपी। इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं। इसका परिभाषा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग इसे बताते हैं। संख्याओं की ऐसी सूची होती है, जैसे मान लो पहला पद हम 2 ले लिए और पहला पद 2 है और निश्चित संख्या हम 3 ले लेंगे। निश्चित संख्या 3 ले लिए तो 2 में 3 अगर जोड़ेंगे तो अगला पद मेरा कितना आ जाएगा। 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो अगला पद मेरा 5 आ जाएगा। अब 5 में फिर निश्चित संख्या जोड़ेंगे, ये 3, तो मेरा अगला पद कितना आ जाएगा, 8। फिर इसमें 8 में 3 जोड़ेंगे तो मेरा अगला संख्या कितना आएगा, 11। ऐसा ही आते रहेगा, जैसे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। जैसे यहाँ पे पहला संख्या 4 है, 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 में 3 जोड़े तो 10, 10 में 3 तो 13, 13 में 3 तो 16। ऐसे ही आते रहेंगे। इसे ही हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब समांतर श्रेणी में महत्वपूर्ण बिंदु है ये एपी। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद हम लोग किसे बोलेंगे, श्रेणी का सबसे पहला पद प्रथम पद होता है। इसे A1 से लिखते हैं। यहाँ एक हम लोग समांतर श्रेणी लिखते हैं, एपी 4 7 10 13 और 16। अब इसका प्रथम पद मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम पद। इसे हम लोग A1 से लिखते हैं। ए कितना हो गया मेरा, 4। और यहाँ पे बोल रहा है इसमें दूसरा बिंदु, एपी का अंतिम पद। तो श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद अंतिम पद होता है। इसे AN से लिखते हैं। तो अंतिम पद इसका कितना हो जाएगा, अंतिम पद AN से लिखते हैं। AN मतलब लास्ट वाला, ये AN पद हो गया 16। क्या बोला, एपी के पदों की संख्या। तो श्रेणी के सभी पदों की संख्या उसके पदों की संख्या कहलाती है। तो इसका पदों की संख्या, तो हम पदों की संख्या कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये इसका संख्या 5 है। हम लोग इसे पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर कितना है, 5 पद है इसमें। अब सार अंतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। एपी का सार अंतर, प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सार अंतर कहते हैं। इसे D से लिखते हैं तथा D A2 माइनस A1 इसका ये फॉर्मूला है। तो हम लोग सार अंतर एपी कैसे निकालेंगे, D का फॉर्मूला है A2, दूसरा पद से पहला पद घटा देना, तो दूसरा कितना है, A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना, 7 माइनस 3, तो आ गया कितना, 4। तो ये मेरा D हो गया। यहाँ सार अंतर समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब एपी का व्यापक रूप, इसका ये फॉर्मूला है A प्लस D A प्लस 2 D A प्लस 3D डॉट डॉट A n माइनस 1 इंटू D। तो चलिए हम लोग इसको एक समांतर श्रेणी यहाँ पे ले लिए हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये nवां पद। अब मेरा ये समांतर श्रेणी है। अब इसका हम लोग A1 निकाल लेते हैं। A1 A2 मेरा कितना है, 7, A3 10
और n पद, n पद में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 पद है तो n को 5 लिखेंगे, n बराबर 5। अब an का सूत्र हम लोग यहाँ लाएंगे। a कितना है 4 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 और d कितना है, और d हम लोग कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 मेरा कितना है 7 और ये तो यहाँ पे d कितना आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 4 गुना 3, 4 प्लस यहाँ 12 हो जाएगा और आ गया 16। यहाँ भी n पद मेरा कितना है 16 और यहाँ फार्मूला से भी हम लोग निकालें तो 16 आ गया। अब ये एपी का व्यापक रूप समझ में आ गया। अब हम लोग इसको परिमित एपी किसे बोलते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों की संख्या निश्चित हो, परिमित समांतर श्रेणी है, जैसे 2 4 6 8। इसको हम आराम से गिन सकते हैं, वैसी संख्या को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अब अपरिमित एपी, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत होती है, अपरिमित एपी कहलाती है। इसमें अंतिम पद an नहीं होता है, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इस टाइप से हमेशा अनंत ये अनंत होती है। अब हम लोग एपी बनाने हेतु ए व डी आवश्यक है। एपी बनाने के लिए ए और डी तो चाहिए, तो यहाँ पे यदि a बराबर 6 है तो d बराबर 3 है, तो यहाँ पे एपी बनाने हैं तो a और d, अगर यहाँ पे हम a 6 ले लिए और d मेरा कितना है 3, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, प्रथम पद a और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 दूसरा पद, अब 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 ये तीसरा पद, फिर 3 जोड़ेंगे तो 15 ये चौथा पद, ऐसे ही। और हम लोग एक सूत्र से भी निकाल सकते हैं, एपी एपी ए प्लस ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट। अब एक प्रथम पद में कितना है a, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब a यहाँ पे कितना है 6 और d कितना है 3, a कितना है 6 प्लस 2 और d कितना है 3, तो 6 और दूसरा पद हो गया 9 और तीसरा पद हो गया 12। हम लोग सूत्र से भी निकाल सकते हैं ऐसे। एपी द्वारा ए व डी ज्ञात करना, तो एपी मेरा दिया है 6 9 12 15, तो हम लोग का ए कितना हो जाएगा 6 और डी निकालने का क्या है फॉर्मूला, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 9, तो यहाँ 9 लिखे और a1 कितना है 6, तो 6 लिखे, तो d कितना आ गया मेरा 3। और ये नोट में लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि किसी श्रेणी की दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है तो समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं। आपको कैसे चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, अगर एपी यहाँ पे हम लोग ले लिया 6 9 12 50, अब यहाँ इसमें जोड़ें, यहाँ से यहाँ 3 का अंतर है, अब यहाँ से यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ से यहाँ भी ये 3 3 है, मतलब बराबर है, क्रमागत इसका बराबर है, तो ये एपी है। और ये अगर बराबर नहीं रहता, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 आ जाता, यहाँ 6, तो ये क्रमागत तो बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं होता। अब एपी का nवां पद फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an nवां पद अंतिम पद होता है, a प्रथम पद को हम लोग a से लिखते हैं, n पदों की कुल संख्या, 5 को यहाँ पद दिया हुआ रहेगा, वो जोड़ करके वही होगा पदों की कुल संख्या, n से डिनोट करते हैं, और d सारवंत।
अब एपी के प्रथम n पदों का योग, यहाँ n पदों का योग का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में अगर n पदों का योग निकालने बोलेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और nवां पद बोलेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे।